ध्यान दो इधर, ठीक है। एक बार जो है बुक वन में क्या क्या एक बार अभी तक डिस्कस करे हैं, है ना, वो एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद डेथ में क्या क्या अपने को करना है वो अपन करते हैं, ठीक है। बुक वन में चैप्टर वन, चैप्टर वन में अपन बेसिक फंडामेंटल्स पढ़े हैं, ठीक है। चैप्टर वन में बेसिक फंडामेंटल्स जैसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें क्या था, पी एंड एल, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, वही चैप्टर से सीखे हैं। और उसके बाद अगले हर चैप्टर में अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना सीखे हैं, है ना, उसी से, वही चैप्टर से। फिर अपन आते हैं चैप्टर टू। चैप्टर टू में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, है ना। गुडविल, एक टॉपिक है उसमें एडजस्टमेंट वाला, पास्ट एडजस्टमेंट गुडविल के अंदर, वो वाले चीज को अच्छे से करना है। और एक एक ऐसा एडजस्टमेंट है, दो एडजस्टमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है डेप्रिसिएशन वाला, है ना, जिसमें क्या होता है, एक मशीन खरीदते हैं, उसको अपने को कैपिटलाइज करने के जगह पे अपन उसको पीएनडल में डाल देते हैं, ठीक है। तो वो दो एरर होता है उसके चक्कर में, ठीक है। एक तो पीएनडल में एसेट चला गया वो गलती, और दूसरा उस एसेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन जाना चाहिए था वो मिस हो जाता है। तो वो दो अपन को ठीक करना होता है, ठीक है, वो चीज है। और एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट उस चैप्टर में वो है ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन मेरे ख्याल से अपन करे हैं, ठीक है। आपको जो प्रैक्टिस शीट दिया था उसमें भी था मेरे हिसाब से, ठीक है। तो उसको थोड़ा अच्छे से करना रहेगा। फिर चैप्टर थ्री, फोर, फाइव और सिक्स, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ये सभी को अपन एक यूनिट मानना है, ठीक है। मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ, इनको अलग अलग चैप्टर्स मत मानो आप लोग, ठीक है, सभी को एक यूनिट मानो, क्योंकि सभी का जो कैलकुलेशन और सब कुछ जो काम करना है वो सब कुछ सेम है, ठीक है। और उसके बाद आता है लास्ट में चैप्टर सेवन, जो कि डिसोल्यूशन, जिसका जो भी हमारे क्लास में हो चुका है, डिसोल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। अगेन बहुत इजी चैप्टर है डिसोल्यूशन, ठीक है। उसका जर्नल एंट्रीज को थोड़ा सा ध्यान से करना है, अदरवाइज जो है चैप्टर जो है बहुत आसान है, ठीक है। जर्नल जर्नल एंट्रीज का ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका जर्नल एंट्री का जरूर आएगा, और एक क्वेश्चन आपका जो अकाउंट बनाने वाला है वो जरूर आएगा, ठीक है, डिसोल्यूशन में। तो दोनों चीज को अपने को अच्छे से करना। तो इन चैप्टर्स में अपन क्या क्या चीजें करते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक बार अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें करते हैं, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सर ये होता क्या है। ये सब चीजों में क्या होता है, आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है। फर्म जो है, जो पुराना फर्म है, बंद हो जाता है और एक नया फर्म चालू होता है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। सभी केसेस में चेंज इन पीएसआर भले हो, कोई नया पार्टनर हो, कोई पार्टनर जा रहा हो रिटायर होके, या किसी पार्टनर का डेथ हो गया हो, सभी को अपन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बोलते हैं। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा तो उसमें अपने को ये सारी चीजें करने रहेंगे। सबसे पहला हमको क्या करना पड़ता है, आपको न्यू पीएसआर निकालना पड़ता है। न्यू पीएसआर कभी कभी निकालना पड़ता है, कभी कभी आपको दे दिया रहता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, रेशियोज में आपका गेन और सैक्रिफाइस निकालना पड़ता है। गेन सैक्रिफाइस निकालना पड़ता है। हमेशा हमेशा क्या होगा, गेन और सैक्रिफाइस होगा ही होगा, ठीक है। कोई एक पार्टनर जो है एडिशनल आ रहा है तो क्या होगा, बाकी लोग को क्या होगा, बाकी लोग को सैक्रिफाइस होगा। और कोई पार्टनर जा रहा है तो बाकी लोग को गेन होगा, ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि एडमिशन में जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको जनरली सैक्रिफाइस होता है, ठीक है। और रिटायरमेंट और डेथ में जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको जनरली गेन होता है, ठीक है। और पीएसआर, जो चेंज इन पीएसआर है, उसमें गेन सैक्रिफाइस दोनों हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग जैसा भी अपन चेंज कर रहे हैं। और उसके बाद अपन काम करते हैं क्या, गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। गुडविल वैल्यूएशन अपन करते हैं। कोई बताएगा क्या ये क्यों करते हैं, पढ़े हो अभी इतना कुछ आप लोग, बुक वन कंप्लीट हो गया, कौन बताएगा गुडविल वैल्यूएशन करते क्यों है, मेरे को कॉन्सेप्ट समझाओ प्लीज। करेक्ट आंसर, समझाया हूं मैं हमेशा, हर चैप्टर में समझाया हूं मैं।
हम्म ठीक है, फेयर इनफ, थोड़ा बहुत ठीक है ना। क्या होता है गुडविल, क्या होता है गुडविल, बेसिकली क्या होता है कि भैया जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो क्या होगा, न्यू पीएसआर निकालेंगे, ओल्ड रेशियोज चेंज करेंगे। तो होता क्या है, अभी तक का जो भी काम किए हैं, जो भी मेहनत की है, वो एक सर्टेन रेशियोज के हिसाब से किए। अब से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो क्या होगा, अगर जब भी कोई पार्टनर जाना चाहेगा, फर्म से जाना चाहेगा या किसी पार्टनर को लेकर आना चाहेंगे, तो हम क्या बोलेंगे उसको, भैया कोई नया पार्टनर आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे कि भाई देखो, हमने इस फर्म को जीरो से स्टार्ट करके इस लेवल तक लेकर आया, आप अभी अभी आ जा रहे हो और प्रॉफिट्स एंजॉय कर रहे होगे, तो हमारे मेहनत का पैसा हमको दे दो। ठीक है, तो क्या होगा कि एडमिशन के टाइम पे क्या बोलेंगे अपन, हमारे मेहनत का जितना भी पैसा है वो तुम लाकर हमको दे दो भाई। क्योंकि उस मोमेंट के बाद बिल्कुल नया फॉर्म चालू हो जाएगा, तो उस मोमेंट तक का जो रेशियो, जिस रेशियो के हिसाब से हमने काम किया, उसके हिसाब से हमको पैसा चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम गुडविल वैल्यूएशन, चेंज इन पीएसआर भी सेम चीज है। अभी तक भैया इस तरीके से काम करते थे, आगे चल के अपन कुछ और तरीके से काम करेंगे, रेशियोज हमारा चेंज होगा, तो अभी तक का हिसाब किताब कर दो, अभी तक का हिसाब किताब कर दो। एडमिशन में भी वही है कि कोई नया पार्टनर आ रहा है तो पुराना फॉर्म खत्म हो जा रहा है, तो अभी तक का हिसाब किताब, जितना भी मेरा मेहनत का पैसा है, मेरे मेहनत से जितना भी हमने पिछले साल में प्रॉफिट्स कमाया है, उस प्रॉफिट्स का कुछ परसेंटेज जो भी तरीके से अपन गुडविल वैल्यू करें, और उसका पैसा अपन नए पार्टनर से ले लेते हैं। कोई पार्टनर जाता है, रिटायर होके जाता है, तो भी क्या बोलते हैं अपन, भैया अभी तक का जो भी हिसाब किताब था तीन पार्टनर्स के बीच में, है ना, तो उसका हिसाब किताब कर लेते हैं, इसको जाने दो, उसके बाद फिर अपन नए सिरे से चालू करेंगे। ठीक है, तो इसलिए एक पॉइंट होता है, कट ऑफ डेट है समझो, उस कट ऑफ डेट तक का आप क्या करते हो, गुडविल वैल्यूएशन करते हो। इसीलिए आप देखोगे गुडविल वैल्यूएशन में क्या करते हैं अपन, एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट ईयर्स अपन लेते हैं, कभी भी फ्यूचर ईयर्स का कंसिडरेशन उसमें नहीं होता, लेकिन वो प्रॉफिट्स जो लेना रहता है उसको कैसे लेना रहता है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स होना चाहिए, कुछ भी एबनॉर्मल आइटम्स उसमें नहीं होना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट्स वो होना चाहिए। ये अपन चीजें डिस्कस किए, और इनफैक्ट डेथ में भी वही चीज करेंगे, डेथ में भी ये सब चीजें होंगे, न्यू पीएसआर कैलकुलेट करेंगे, गेन सेक्रीफाइस होगा, और गुडविल भी हम कैलकुलेट करेंगे। कोई पार्टनर चला गया, ठीक है भाई, अभी तक तीन पार्टनर थे, तीन पार्टनर ने मेहनत किया, एक पार्टनर का डेथ हो गया, तो क्या करेंगे, उसका हिसाब किताब जितना भी उसको दे देंगे, और अब से नया सिरे से अपन काम चालू करेंगे। ठीक है, तो गुडविल हर एक पॉइंट पे, हर एक टाइप के रिकॉन्स्टिट्यूशन में आपको गुडविल जो है कैलकुलेट करना होगा। बेसिक बात समझ में आ रहा है गुडविल का, गुडविल का कैलकुलेशन जनरली आपको हमेशा आपके क्वेश्चन में बता देगा कि भैया ऐसे निकालना है गुडविल, एवरेज प्रॉफिट्स का इतना परसेंटेज रहना चाहिए, या एवरेज प्रॉफिट्स होना चाहिए, जो भी है आपको क्वेश्चन में बता देगा गुडविल। फिर अपन क्या करते हैं, गुडविल का एक होता है कैलकुलेशन, और दूसरा चीज होता है जर्नल एंट्री। गुडविल का जर्नल एंट्री, बेसिक जर्नल एंट्री क्या होता है गुडविल का, हाँ कोई क्या एंट्री क्या होता है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस, चारों के केस में वही होगा, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, तो इसमें चेंज इन पीएसआर में कोई भी पार्टनर गेन कर सकता है, कोई किसी को भी सेक्रीफाइस हो सकता है। एडमिशन में क्या होगा, जो नया पार्टनर आ रहा है वो जनरली गेन करेगा, और जो पुराने पार्टनर है वो सेक्रीफाइस करेंगे, और हमने देखा है कि कभी कभी ओल्ड पार्टनर भी गेन करता है, वो वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब ओल्ड पार्टनर भी गेन करता है। एडमिशन में जनरल बात क्या है कि ओल्ड पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी ओल्ड पार्टनर्स भी गेन करेंगे। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। फिर रिटायरमेंट में भी अपन गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, और जर्नल एंट्री सेम वही रहेगा, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। भैया जो पार्टनर जो है कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है वो लोग गेन करेंगे, और जो जा रहा है वो सेक्रीफाइस करेगा, उसका पैसा जो है चला जा रहा है। ठीक है, और डेथ में भी यही चीज हो, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, तो गुडविल में अपन ने एक ही जर्नल एंट्री अपन ने पढ़ा है। और इसके अलावा और एक टाइप का गुडविल होता है, कौन सा, ये तो हमने वैल्यू कर रहे हैं। दूसरा गुडविल क्या है, एग्जिस्टिंग गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बैलेंस शीट। तो उसका क्या करते हैं, उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं।
ठीक है, हमेशा उसमें वर्ड इस्तेमाल करना, राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट से गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। किसको जाता है वो पैसा? जितने भी ओल्ड पार्टनर्स रहेंगे उनको पैसा वो जाता है। ठीक है, तो गुडविल का काम हो गया। गुडविल के बाद अपन करते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये तो बहुत सिंपल होता है। ठीक है, इसमें अपन 11th क्लास का कॉन्सेप्ट अपने को यहाँ पे लगाना रहता है। जनरल एंट्रीज में क्या होता है भैया, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और एसेट कम होता है तो क्रेडिट करना होता है। लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, और लायबिलिटी कम होता है तो डेबिट करना होता है। इसका जर्नल एंट्री भी अपन करे हैं, और इसका अकाउंट बनाना भी अपन सीखे हैं। और इस अकाउंट बना के जो इसका प्रॉफिट या लॉस आता है उसको क्या करते हैं? पार्टनर्स को बांट देते हैं। कौन से पार्टनर्स को बांट देते हैं? ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में बांट देते हैं? ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो रीवैल्यूएशन में क्या करेंगे अपन, जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको ओल्ड रेशियो में अपन बांट के खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन क्या करते हैं उसके बाद, हमारे को क्या करना होता है? रिजर्व्स। रिजर्व्स है ना, रिजर्व्स अपने को बैलेंस शीट के अंदर कुछ रिजर्व्स होते हैं, उस रिजर्व्स को भी अपने को क्या करना रहता है? रिजर्व्स को अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। क्या क्या रिजर्व्स अपन पढ़े हैं? जनरल रिजर्व एक रहता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, और कुछ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। उसको कुछ करते हैं क्या? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को कुछ भी अपन नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक स्टैट्यूटरी रिजर्व है, उसको वैसे का वैसे रखे रहते हैं। ठीक है, और क्या होता है इसके अलावा? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ठीक है, और क्या होता है? एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, और मिसलेनियस जो भी रहता है वो भी चीजें, ये सभी क्या है, हमारे रिजर्व्स के पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो रिजर्व्स को भी अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो भी बैलेंस शीट में रिजर्व्स है उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, कौन से रेशियो में? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसके बाद क्या है? रिजर्व्स के बाद अपन बनाते हैं, रिजर्व्स के बाद अपन बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, है ना? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सभी में जो है ये बनाना रहेगा अपन ने। ये तीन में तो सभी पार्टनर्स का अकाउंट अपन बनाते हैं, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन और रिटायरमेंट। ठीक है, सभी पार्टनर्स का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। लेकिन डेथ में जब अपन पढ़ेंगे अभी, तो सिर्फ जो पार्टनर का डेथ हो रहा है, डिसीज्ड पार्टनर जिसको बोलेंगे, उसी का अकाउंट अपने को बनाना रहता है। बाकी सभी का अपने को अकाउंट बनाना नहीं रहता है। ठीक है, चीज वही करना है बस, अकाउंट नहीं बनाना रहता है। और एक होता है आपका एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये भी सभी चैप्टर्स में है आपके। ठीक है, एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट और डेथ, सभी में रहेगा ये भी। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और लास्ट आता है आपका बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज जो है इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैं नोट में यहाँ पे लिखना चाहूंगा, वो है कि भैया आपको हर क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दिया रहेगा कि जो न्यू बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है, न्यू बैलेंस शीट जो बनाना है उसमें क्या वैल्यूज लेकर चलना है। ठीक है, न्यू वैल्यूज लेकर चलना है या फिर ओल्ड वैल्यूज लेकर चलना है। ओल्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की बात कर रहा हूँ। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड रिजर्व्स, मतलब बैलेंस शीट को आप चेंज करना चाहते हो, पूरा नए सिरे से बनाना चाहते हो, या फिर पुराने बैलेंस शीट को कंटिन्यू करना चाहते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर क्वेश्चन में आपको इसको चेक करना होगा। ठीक है, तो जहां पे न्यू वैल्यूज बोल रहे हैं तो वहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो जो चीजें अपन ने डिस्कस किया वही करेंगे। लेकिन जहां पे ओल्ड वैल्यूज बोलेगा वहां क्या करेंगे? जहां पे ओल्ड वैल्यूज बोलेगा वहां पे क्या करना होता है? नहीं, एक चीज करना होता है, भूल रहे हो आप लोग, ओल्ड वैल्यूज है। हम्म, किसी के ध्यान में है? हाँ, क्या बोल रहे हो?
रिजर्व्स नहीं बांटेंगे तो क्या करेंगे? सुन लो, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर क्वेश्चन बोलेगा, भले वो कोई भी चारों चैप्टर में कोई भी चैप्टर का बोले, अगर क्वेश्चन बोलेगा ओल्ड वैल्यूज को कंटिन्यू करना है, तो हमको रीवैल्यूएशन में अपन क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस को ओल्ड रेशियो में बांट देते थे। ये काम नहीं करेंगे अपन, क्या करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट करेंगे, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अपन रिजर्व्स को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, रिजर्व्स को भी अपन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, अपन एक एडजस्टमेंट एंट्री चलाएंगे। आप लोग पढ़े हो यार, ये वाले चैप्टर में पढ़े हो आप लोग, चेंज इन पीएसआर में बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं। पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री क्वेश्चन होता था, जिसमें आपको ये दिया रहता था जनरल रिजर्व और आपका क्या क्या बोलते थे, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो अपन क्या करते थे, दोनों को माइनस करके एक नेट अमाउंट निकालते थे, उस नेट अमाउंट का फिर अपन एडजस्टमेंट एंट्री पास करते थे। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो वो वाला चीज है। ठीक है, ओल्ड वैल्यूज को अगर कंटिन्यू करना है बोलेगा, तो ये काम करना होता है। सभी को बात समझ में आ रहा है? पूरे इन सभी चैप्टर में इससे ज्यादा कोई चीज नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं एडिशनल एक दो चैप्टर इसकी बात करूं, एडिशनल चैप्टर की बात करूं, नोट में ही डाल देता हूं, नोट में आपका रिटायरमेंट की बात करूं, रिटायरमेंट में हम क्या करते हैं, एक नया काम होता है, वो बनाते हैं अपन लोन अकाउंट। लोन अकाउंट अपन सीखे हैं, लोन अकाउंट। ठीक है, लोन अकाउंट बनाना होता है। और डेथ में, डेथ में जो आज अपन पढ़ेंगे, डेथ में अपन को करना होता है एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर या लीगल हेयर अकाउंट। ठीक है, ये अकाउंट अपने को बनाना होता है। ठीक है, इसके अलावा डेथ में एक और चीज आता है, वो ये है कि सर, डेथ ड्यूरिंग द ईयर, या फिर बोल सकते हैं मिडिल ऑफ द ईयर, साल के बीच में मर गया। टाइम देख के मरना चाहिए, 31 तारीख को मरना चाहिए, है ना। साल के बीच में मर जाएगा तो उसका भी अपन कुछ कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये पूरे सभी चैप्टर का समरी है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको प्लीज एक समरी का, है ना, या तो अगर आप चाहते हो तो इंडेक्स पेज में भी, है ना, इंडेक्स पेज में आप इसको लिख सकते हो, ताकि आपके एट अ ग्लांस ये रहे आपके सामने। इतना चीजें अपन करते हैं।